आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको कानूनी दांव-पेच के बारे में तो ज्ञान है ही, साथ ही उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है जिसमें वो बहुत सारी कानून व्यवस्था के बारे में खुलासे करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू, थैंक यू। आज के टाइम में देखा जाए तो नाबालिग जो हत्याकांड है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी पिछले ही कुछ कल एक ऐसी वारदात हुई है जिसमें एक 17 साल के लड़के ने 350 रुपये के लिए हत्या कर दी। क्या कारण है सर इनका, किस वजह से ये जो हत्या हो रही है? नहीं, ये सही है कि ये जो बच्चों की शमूलियत अपराधों में बढ़ गई है, लेकिन फिर भी ये उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जितनी बताई जाती है। पूरे देश में करीब करीब 40,000 बच्चे अपराधों में शामिल होते हैं, या FIR रजिस्टर होता है, केस इन्वेस्टिगेशन होती हैं। देश में कोई 65 लाख क्राइम्स होते हैं, उसमें 40,000 बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं है, लेकिन समय के साथ ये बढ़ रहा है और इसको रोकने की आवश्यकता है। और एक पुलिस ऑफिसर होने के अलावा प्रयास के माध्यम से करीब करीब हमारा एक सिर्फ होम फिरोज कोटला होम था जिसमें 26,000 ऐसे जुवेनाइल्स आए जिनको हमने लुक आफ्टर किया। जो सबसे बड़ी कमी हमको नज़र आ रही है वो ये है कि वो बच्चे जो अपराध एक बार कर जाते हैं, हमारे पास वो तंत्र, वो तरीका होना चाहिए जो कानून के अंदर उसका प्रावधान है कि वो आगे ना करें। ये बच्चा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले भी वो क्राइम में शामिल हो चुका है, और अगर वो क्राइम में शामिल हो चुका है तो हमारे पास ऐसी तैयारी होनी चाहिए। अब हमारे पास 25 लाख पुलिस फोर्स है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ऐसे बच्चे जो अपराध के रास्ते में इसलिए जाते हैं कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सही नहीं है या गलत लोगों की कंपनी में है, अगर उन पर नज़र रखी जाए और उनके लिए एजुकेशन का, स्किल का, लाइवलीहुड का इंतजाम किया जाए तो यह समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। सर, कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था इसमें फेल हो रही है। क्या कारण है सर, किस वजह से, और कैसे इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक होता है, एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होता है। जो मेरी किताब की आपने चर्चा की, उसमें 2 किताबें हैं, खाकी इन डस्ट स्टॉर्म एंड खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स। खाकी इन ब्रोकन विंग्स में हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, जेसिका लाल केस, BMW केस, चार्ल्स शोभराज केस, राजीव गांधी केस, ये तमाम मेरे केसेस थे, इसको इन्वेस्टिगेट किया। किस ढंग से ये सिस्टम फेल किया हुआ है, किस ढंग से उसको बदलने की आवश्यकता है, वो मैंने बताया है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में बच्चों की बात होती है कि वो बच्चे जो अपराध करते हैं या वो बच्चे जो दुर्गम स्थितियों में हैं, उनके जीवन में क्या हो रहा है और कैसे उसका अंजाम किया जाए, इन दोनों में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। सरकारी दृष्टिकोण से, सरकारी दृष्टिकोण से, गैर सरकारी दृष्टिकोण से। देश में कोई 32 लाख वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रयास उनमें एक है, और इस दिशा में प्रयास एक काफ़ी दिन से काम कर रही है। 35 साल से ये संस्था है, हमारे को 700 वर्कर्स हैं, बहुत सारे होम्स हैं, शेल्टर्स हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों की समस्याओं का हम समाधान करें। सर, आपकी दूसरी किताब के बारे में अगर बात करें तो खाकी ऑन ब्रोकन विंग्स में आपने एक शॉर्टकट का जिक्र किया है। कहीं ना कहीं आपने बताया कि फेक एनकाउंटर भी कुछ चीज़ होती है, उसके बारे में सर थोड़ा डीप में बताइएगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो कोई सिस्टम, लीगल सिस्टम में रूल ऑफ लॉ, भारत का संविधान रूल ऑफ लॉ को बनाता है। रूल ऑफ लॉ में कहीं से फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर आपको समाज में अगर अपराध हो रहे हैं या बहुत सारे बड़े अपराधी पैदा हो गए या अपराधियों से आपको डील करना है, तो आप पूरे कानून तंत्र को दरकिनार करके और सीधे उनको पकड़ करके उनको मार दें इनकाउंटर में, ये नहायत ही गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ। जबकि मेरे अपने कैरियर में, पुलिस कैरियर में हज़ारों लाखों केसेस हुए होंगे, बड़े बड़े केस मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं। मैंने कभी ज़रूरत नहीं समझी कि फ़ेक इनकाउंटर के माध्यम से हम कंट्रोल करें लोगों को। सर, आपके पुलिस करियर में, पूरे करियर में, जो आप कुछ ऐसा एक केस जो आपके लिए यादगार रहा हो और जिसने आपको अंदर से एकदम झंझोड़ के रख दिया हो? पहली 1984 राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उस हत्या के बाद जो कुछ हुआ मैं बहुत गहराई से जुड़ा रहा उसके साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस हुए जिसमें कि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे 85 लोग मारे गए, 150 लोग घायल हुए। उसके बाद ललित माकन हत्याकांड, अर्जुन दास हत्याकांड, जनरल AS वैद्या हत्याकांड, इन सब की इन्वेस्टिगेशन मैं करता रहा। राजीव गांधी हत्याकांड शायद देश की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल हत्या थी जिसका कि इन्वेस्टिगेशन किया हम लोगों ने। उसके बाद फिर जेसिका लाल केस, BMW केस, चार्ल्स शोभराज केस, रमेश शर्मा केस, ये तमाम केसेस को करने का मौका मिला। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हवाला केस, हर्षद मेहता केस, ये तमाम मेरे ही केस थे। तो इन तमाम केसेस को देखते हुए एक कहीं ना कहीं से एक एक्सपीरियंस भी क्रिएट होता है, एक विचार भी सामने आता है। जो विचार सामने आता है उसके विचार से मुझे ये कहना है कि परिवर्तन की आवश्यकता है।
देश में करीब करीब 5 करोड़ केसेस होंगे और लाखों की संख्या में हमारे जितने भी हमारे जेल हैं उसमें कन्विक्ट्स नहीं होने के अलावा जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स रहते हैं। तो इन तमाम समस्याओं को एक पूरे मुकम्मल तौर पे देखने की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। सर मेरा आखिरी सवाल, आपने पॉलिटिक्स में भी एक बार ट्राई किया, पॉलिटिक्स में जाने के लिए ट्राई किया, वहाँ किस तरीके से आप कामयाबी हासिल नहीं कर पाए और क्या आगे जर्नी रही आपकी? मैं जब एकदम गलती से लोगों ने मुझे खड़ा किया, मैंने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया और मुझे लगा कि मैं इस काम के लिए एकदम नहीं बना हूँ। सोशल वर्क और पुलिस का कैरियर और मैं चाइल्ड राइट्स कमीशन का चेयरमैन भी था, ये तमाम चीज़ें मेरे जीवन का अहम हिस्सा रही हैं। और मैंने जैसे अपने भाषणों में कहा कि शराब नहीं बांटूंगा, पैसे नहीं बांटूंगा, जीतू या हारूं, मैं हार गया। तो मुझे हार के अच्छा लगा और उसके बाद मैंने कभी भी उस तरफ अपना पाँव नहीं बढ़ाया। सोशल वर्क मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा मैंने बताया कि आज भी हमारे पास वर्कर्स करीब 1000 आसपास लोग काम कर रहे हैं। अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक हमारे सेंटर्स हैं, वो मेरे जीवन का सही हिस्सा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जिस तरीके से सर ने हमारे सवालों का जवाब दिया वो साफ दर्शाता है कि कानून व्यवस्था सही हाथों में थी और हमेशा सही हाथों में रहेगी। धन्यवाद।